नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी मंगल रेमिंगटन गेल फॉन्ट की टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने यहां पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास एक यहां बना दिया है। ये हिंदी के मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन गेल फॉन्ट की ही प्रैक्टिस का ये अभ्यास बनाया गया है। आप चाहें तो इसको देख करके अपने किसी कॉपी में इसको हाथ से पेन से बना लीजिएगा, तब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। या फिर हम इसका स्क्रीन पे इसका फ़ोटो दिखा दे रहे हैं, आप वीडियो को पुश करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट लेके तब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट से कोई भी एक हिंदी टाइपिंग की बुक ले लीजिए। जैसे कि हमारे पास ये एक बुक है। इस बुक में आप देख रहे हैं कि इस बुक में जो अभ्यास है कि प्रैक्टिस के लिए आपको बताया गया है और जो हम अपने हाथ से बनाए हुए हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि इसमें प्रैक्टिस के लिए अभ्यास एक में एक की मात्रा के पहले अंक की मात्रा के विषय में नहीं बताया गया है, और हमने यहाँ पे अपने जो अभ्यास बनाया हुआ है यहाँ पे अंक की मात्रा को पेन से बना दिया है। और इधर आपका ये जो आधा तालम सा लिखा गया है, इसको हम यहाँ पूरा तालम सा लिख के इसमें हलंत लगा दिए हैं। दोनों का मतलब एक ही है। और इधर छोटा कोष्ठक खुलने का निशान है, ये इसमें नहीं बताया गया है, और हमने इसको इसमें पेन से बना दिया है। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ये आपको मार्केट से जो बुक मिलेगी वो हिंदी कृतिदेव फॉन्ट की रहेगी, और आप जो टाइपिंग सीखने जा रहे हैं ये रेमिंगटन गेल फॉन्ट है। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। फिर भी आप इस बुक को ले लीजिएगा, आपको आगे चल के टाइपिंग की प्रैक्टिस में इस बुक की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, टाइपिंग शुरू करने से पहले आपको बॉडी पोस्चर के विषय में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। बॉडी पोस्चर मतलब आपको टाइपिंग करते समय कैसे बैठना है, आपकी शरीर कैसे रहेगी, आपके हाथ का कोण कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है। तो पहले आप उसको जान लीजिए। जब कभी भी आप टाइप करने बैठेंगे, आप देख लीजिए आप कैसे बैठना है। आप जिस भी स्टूल पे बैठेंगे वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, और टाइप करते समय आपकी पीठ झुकी नहीं होनी चाहिए, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और हाथ का एंगल आप देख रहे हैं, हाथ का घुटना जहाँ से मुड़ा हुआ है वो लगभग 90 अंश या उससे थोड़ा ज़्यादा बनना चाहिए उसका कोण, यानी कि 90 अंश से लेके वो 100-110 अंश के बीच में आपके हाथ का कोण बनना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा कीबोर्ड विषय में जान लेते हैं। कीबोर्ड विषय में भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कीबोर्ड पर ही टाइप करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ASDFG है। कीबोर्ड में इसको मिडिल रो बोलते हैं, हम इसको बेस रो बोलेंगे, क्योंकि पूरे टाइपिंग के बेस ही यहीं शुरू होता है। ये पूरे टाइपिंग का बेस है। आप पूरे कीबोर्ड में चाहे जो की भी टाइप करेंगे, आपकी उंगलियां यहीं रहेंगी, इसी बेस रो पर ही रहेंगी। और आपको कोई भी की टाइप करना होगा तो आपका हाथ यहीं से उठेगा और आगे जाएगा टाइप करके, फिर हाथ आपका उस की को टाइप करने के बाद यहीं आके रुकेगा। इसलिए आपका बेस है। इसको मिडिल रो बोलते हैं, हम इसको बेस रो बोलेंगे। इसके ऊपर का जो रो है इसको अपर रो बोलते हैं, इसके नीचे का रो है ये बॉटम रो बोलते हैं। अपर रो के ऊपर भी 1 2 3 4 करके जो न्यूमेरिकल रो दिया गया है, और एक न्यूमेरिकल रो इसके अतिरिक्त भी कीबोर्ड में दाहिने साइड दिया गया रहता है, उसका प्रयोग डाटा एंट्री करते समय होता है। तो दोस्तों, ये कीबोर्ड विषय में कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कैप्स लॉक दिया गया है, शिफ्ट वगैरह दिया गया है। ये आपको जैसे जैसे प्रयोग होगा इसके विषय में आप बताएंगे। चलिए दोस्तों, टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू करने से पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि उंगलियां आपकी कहाँ रहेंगी। जब हम हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो उंगलियां हमारी ए से चालू होती हैं। इंग्लिश टाइपिंग में ए से चालू होती हैं, लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग में उंगलियां हमारी ए से चालू होंगी। तो ये कनिष्ठिका उंगली एस पे रहेगी, अनामिका उंगली डी पे रहेगी, मध्यमा उंगली एफ पे रहेगी, तर्जनी उंगली जी पे रहेगी, एच और जे खाली रहेगा बीच में। इधर ये कनिष्ठिका उंगली इन्वर्टेड कामा पे रहेगी, अनामिका उंगली सेमी कॉलन पे रहेगी, मध्यमा उंगली एल पे रहेगी, तर्जनी उंगली के पे रहेगी। देखिए दोस्तों, इसी कनिष्ठिका उंगली से ए टाइप होगा और इसी कनिष्ठिका उंगली से एस भी टाइप होगा, यानी कि कनिष्ठिका उंगली से आपको एस और ए दोनों टाइप करना रहेगा। इधर ये तर्जनी उंगली से जी तो टाइप होगा ही, इसी तर्जनी उंगली से एच भी टाइप होगा, यानी तर्जनी उंगली से भी 2 की टाइप होगी। इधर दोस्तों, इस तर्जनी उंगली से
के टाइप होगा और इसी तर्जनी उंगली से जे भी टाइप होगा, यानी इस तर्जनी उंगली से भी 2 की टाइप होगी। इधर कंष्ठिका उंगली से आपका 2 की टाइप होगा। किसी किसी कीबोर्ड में ये की नहीं रहेगा, उसके इसमें भी आप बताएंगे, तो आपका एक ही की टाइप होगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ ए पे अंक की मात्रा है जो इस कंष्ठिका उंगली से टाइप होगी, और एस पे ए की मात्रा है जिस कंष्ठिका उंगली से ए की मात्रा टाइप होगी, यानी कि अंक की मात्रा कंष्ठिका उंगली से टाइप होगी और ए की मात्रा टाइप होगी। अनामिका उंगली से क टाइप होगा, क आपका डी पे है। मध्यमा उंगली छोटी की मात्रा टाइप होगी, ये एफ पे है। तर्जनी उंगली से ह टाइप होगा, ये जी पे है। और इसी तर्जनी उंगली से बड़ी की मात्रा टाइप होगी, ये एच पे है। इधर ये कंष्ठिका उंगली से, अब देखिए दोस्तों, अब जान लीजिए थोड़ा सा, ये हम जो अपना अभ्यास एक बनाए हुए हैं, इसमें हम यहाँ पे छोटा कोष्ठक बनाए हैं और इसमें एक अंडरलाइन कर दिए हैं। इसका कारण ये है दोस्तों, किसी किसी कीबोर्ड में ये वाली की जो भी आप बता रहे थे कि ये इन्वर्टेड कामा के बगल की जो की है, किसी किसी कीबोर्ड में यहाँ दिया गया रहता है, किसी किसी कीबोर्ड में अपर लाइन में दिया गया रहता है, और किसी किसी कीबोर्ड में न्यूमेरिकल रो में दिया गया रहता है। तो दोस्तों हमारे इस कीबोर्ड में इंटर की 2 लाइन में दिया गया है और मिडिल रो में इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, इसलिए ये अतिरिक्त की यहाँ दी गई है। जिस कीबोर्ड में इंटर की एक लाइन में लंबा दिया गया रहता है, उसमें ये अतिरिक्त की यहाँ दी गई रहती है अपर रो में। अब जिस कीबोर्ड में बैक स्पेस इसका आधा नीचे काफ़ी छोटा रहता है, उसमें ये ऊपर दिया गया रहता है। तो आपके कीबोर्ड में जहाँ दिया गया रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस वहाँ करिएगा। हमारे कीबोर्ड में बीच में दिया गया, तो हम इसकी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। तो हमारे इस कीबोर्ड में इस कंष्ठिका उंगली से ये छोटा कोष्ठक खुलने का निशान भी टाइप होगा और इसी से तालम सा भी टाइप होगा। ये तालम सा आधा, ध्यान देना यहाँ पे, इसमें हलंत लगा हुआ है, यानी कि छोटा कोष्ठक खुलेगा और तालम, यानी इस कंष्ठिका उंगली से 2 की टाइप होगी। अनामिका उंगली से या टाइप होगा, मध्यमा उंगली से सा टाइप होगा। इस तर्जनी उंगली से बड़ा की मात्रा टाइप होगा। ध्यान देना, ये बड़ा की मात्रा आपको वहाँ टाइप करना है जब कोई अक्षर, जैसे यहाँ पे सा है, हलंत लगा हुआ या आधा है, जब किसी अक्षर को पूरा करना होगा इसमें हलंत लगा हुआ, तो वहाँ पे आपको बड़ा की मात्रा टाइप करना होगा। फिर इसी तर्जनी उंगली से र टाइप होगा। इस कंष्ठिका उंगली से अंक की मात्रा टाइप होगी, इसी से ए की मात्रा टाइप होगी। एक चीज़ और दोस्तों, कीबोर्ड में आप जब हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हैं, आप कोई भी की पुश करेंगे या कोई भी चिन्ह या अक्षर टाइप करने के बाद आपको स्पेस देना है, और स्पेस आपको हमेशा किसी एक हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करना है स्पेस देने में। चाहे आप दाहिना हाथ का अंगूठा इस्तेमाल करेंगे, चाहे बायां हाथ का अंगूठा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कभी दाहिना इस्तेमाल करेंगे, कभी बायां इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी गलतियाँ होने लगेंगी। तो आप केवल एक हाथ का अंगूठा ही इस्तेमाल करना है। तो अंक की मात्रा, फिर स्पेस देना है, फिर ए की मात्रा, फिर स्पेस देना है, फिर का, फिर स्पेस देना है, फिर छोटी की मात्रा, फिर स्पेस देना है, फिर ह, फिर स्पेस, बड़ी की मात्रा, फिर स्पेस। इधर यदि आप कीबोर्ड में दिया गया होगा तो कंष्ठिका उंगली से छोटा कोष्ठक खुलने का निशान टाइप होगा, स्पेस, इसी कंष्ठिका उंगली से सा टाइप होगा। ये सा आपका तालम सा है और आधा है, ध्यान दीजिएगा। अनामिका उंगली से या टाइप होगा, मध्यमा उंगली से सा टाइप होगा, तर्जनी उंगली से बड़ा की मात्रा टाइप होगा। ये किसी हलंत लगे हुए अक्षर को पूरा करने के लिए टाइप होगा, इससे हलंत हट जाएगा। फिर इसी तर्जनी उंगली से र टाइप होगा। तो दोस्तों अब टाइपिंग शुरू करते हैं। टाइपिंग शुरू करने आप ये जान लीजिए कि ये जो आपकी कलाई है, जब आप टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो ये कलाई का आपको नीचे टेबल पे सपोर्ट नहीं देना है। जब आप टेबल पे सपोर्ट देंगे तो आपको टाइपिंग सीखने में दिक्कत भी होगी, टाइपिंग सीखेंगे तो आपकी बाद में स्पीड नहीं बनेगी। इसलिए आप जब कभी टाइपिंग करेंगे ये कलाई का आपको सपोर्ट नहीं देना है। और एक चीज़, जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो आपका हाथ हल्का सा उठेगा। प्रत्येक की को टाइप करने के लिए ये हाथ आपका हल्का सा ऊपर उठेगा। फिर जिस की को टाइप करना है, जिस उंगली से उसको टाइप करना है, हाथ नीचे जाएगा और वो उंगली आगे जा कर के उसको टाइप करना रहेगा आपको। तो चलिए दोस्तों टाइपिंग करते हैं। इसे यहाँ अंक की मात्रा दिया गया है, तो देखिए दोस्तों हाथ हल्का उठा, अंक की मात्रा चूंकि ए पे है तो हमारा हाथ हल्का सा बाएं साइड जाएगा। ए, हाथ हल्का उठा, बाएं साइड गया, ए टाइप किए, फिर उंगलियां वापस आ गई। कोई भी की टाइप करने के बाद उंगलियां वापस आएगी। तो अंक की मात्रा
फिर उंगलियां वापस, स्पेस, फिर ए की मात्रा, हाथ हल्का उठा, टाइप किए, स्पेस, फिर का है, हाथ हल्का ऊपर उठेगा, का, हाथ नीचे जाते समय, फिर स्पेस, फिर हाथ हल्का हल्का सा ऊपर होगा, छोटी की मात्रा, फिर स्पेस, हाथ हल्का ऊपर होगा, हा। देखिए दोस्तों, प्रत्येक को टाइप करने के बाद उंगलियां फिर वहीं रख देना है, स्पेस, फिर बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, फिर स्पेस। देखिए दोस्तों, बड़ी की मात्रा एच पे, हम बड़ी की मात्रा टाइप करने के बाद उंगलियां फिर वापस ले आए, फिर स्पेस दिए। इधर यदि आपके कीबोर्ड में दिया गया होगा तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, छोटा कोष्ठक खुलने का, छोटा कोष्ठक खुलेगा, स्पेस, और नहीं दिया गया तो इसकी प्रैक्टिस मत करिएगा। देखिए दोस्तों, छोटा कोष्ठक टाइप करने के बाद उंगलियां हमारी फिर वापस आ गई, स्पेस हुआ, फिर सा है, ये सा आपका आधा सा है और तालम सा है, सा, स्पेस, या, स्पेस, सा, स्पेस। यही ध्यान देना दोस्तों, हल्का हाथ ऊपर उठेगा फिर टाइप होगा, बड़ा की मात्रा, स्पेस, रा, स्पेस, फिर अंक की मात्रा, उंगलियां वापस आएंगी, स्पेस, ए की मात्रा, उंगलियां वापस रखा जाएंगी, फिर का, फिर उंगलियां वहीं रखाएंगी, स्पेस, फिर छोटी की मात्रा, स्पेस, हा, स्पेस, बड़ी की मात्रा, स्पेस, फिर छोटा कोष्ठक खुलेगा, स्पेस, आधा सा है, तालम सा है, स्पेस, या है, स्पेस, दंत सा है, स्पेस, बड़ा की मात्रा है, स्पेस, रा, स्पेस। तो दोस्तों, आपको ऐसे ही टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि टाइप करते समय आपका हाथ हल्का उठेगा, इसको आप भूल से भी ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको टाइपिंग सीखने में बहुत दिक्कत होगी। हल्का हाथ आपको टाइपिंग करते समय, प्रत्येक टाइप करते समय हल्का हाथ ऊपर उठेगा, और उसके बाद टाइपिंग करते समय हाथ जब नीचे जाएगा तो उस उंगली को नीचे करके टाइप कर देना है। दोस्तों, शुरू में आप थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आपको हाथ ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी स्पीड आएगी तो आप अच्छे से टाइपिंग करने लगेंगे। अंक की मात्रा, स्पेस, ए की मात्रा, स्पेस, का, स्पेस, छोटी की मात्रा, स्पेस, ह, स्पेस, बड़ी की मात्रा, फिर स्पेस, छोटा कोष्ठक खुल रहा है, स्पेस, आधा सा है, तालम सा, स्पेस, या, स्पेस, सा, स्पेस, बड़ा की मात्रा, स्पेस, रा। तो दोस्तों, यही आपको ऐसे ही करना है। कहीं भी कोई भी की टाइप करें, उंगलियां आपकी यहीं एस, डी, एफ, जी, इधर इन्वर्टेड कामा, सेमीकॉलन, एल के, यहीं उंगलियां आपकी रखाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही आपको अभ्यास एक की प्रैक्टिस दिन में कम से कम 4 बार करना है। और एक बार जब आप टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे तो आपको सिर्फ आधे घंटे की ही टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। यदि आप एक बार लगातार सोचेंगे कि 1 घंटा टाइप कर दें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बोर हो जाएंगे आधे घंटे में ही। उसके बाद आपको सिर्फ समय बेकार जाएगा, आपको टाइपिंग कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार में आधे घंटे की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, और प्रत्येक 2 सिटिंग के बीच में, जैसे एक बार आधे घंटे टाइपिंग कर लिए, फिर अगले बार जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे आधे घंटे के लिए, इसके बीच में आपको कम से कम 1 घंटे का समय अंतराल देना है। और दिन भर में कम से कम 4 बार, यदि आप चाहें 4 बार ज़्यादा भी टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, आपको बहुत जल्दबाजी में टाइपिंग नहीं सीखना है कि आप सोचें हमारे बहुत कम समय है, जल्दी सीख लें। तो आप एक्स्ट्रा प्रयास मत करिएगा, जितना बताया जा रहा है आप ऐसे ही करिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप जल्दबाजी में सीखने का प्रयास करेंगे तो आप टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे, असुविधा होने लगेगी आपको। और एक चीज़ दोस्तों, टाइपिंग करते समय आप अपना टाइपिंग मटेरियल जो देख के टाइप करेंगे, जैसे अभी बताए हम अंक की मात्रा, ये आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड रखना है, ठीक है। आपको अपने सामने भी नहीं रखना है, सामने आपका मॉनिटर रहेगा। राइट साइड इसलिए नहीं रखना है क्योंकि राइट साइड आपके कीबोर्ड में न्यूमेरिकल की रहती है, काफ़ी दूर हो जाएगा, आपको देखने में सुविधा होगी। इसलिए ये आपका मटेरियल जो देख टाइप करेंगे हमेशा आपका लेफ्ट साइड रहेगा। सामने आपका मॉनिटर रहेगा, या लैपटॉप रहेगा, या फिर आप मोबाइल से टाइप कर रहे हैं तो मोबाइल रहेगा। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो लेफ़्ट साइड रखेंगे अपना टाइपिंग मटेरियल, वो और स्क्रीन जिस पे आपका टाइपिंग हो रहा होगा जो आप देखेंगे, नज़र से इन दोनों की दूरी लगभग बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अंतर होगा तो आप जब टाइपिंग देखेंगे हम सही टाइप कर रहे हैं नहीं टाइप कर रहे हैं, तो आपका नज़र को आपको कंसंट्रेट होने में थोड़ा समय लगेगा, फिर वहाँ से यहाँ आएंगे। इसलिए आप लगभग बराबर दूरी होना चाहिए। और एक चीज़ दोस्तों, टाइपिंग करते समय आपको मॉनिटर बार बार नहीं देखना है। मॉनिटर आपको बीच में
एक झलक के लिए देख सकते हैं कि आप सही टाइप कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आपको बार बार मॉनिटर नहीं देखना, बार बार कीबोर्ड भी नहीं देखना है। कीबोर्ड आपको सिर्फ तभी देखना है जब आपको लगे कि आपकी उंगलियां गलत जगह चली गई हैं, सही जगह जहां होना चाहिए उंगलियां वहां नहीं हैं, तब आप कीबोर्ड देख के आप उंगलियों को अपनी सेट कर लीजिए। नहीं तो आपको कीबोर्ड भी नहीं देखना है और मॉनिटर आप बीच बीच में एक झलक देखिए सही टाइप कर रहे हैं नहीं, बाकी आपको पूरा समय आपको अपना टाइपिंग मटेरियल ही देखना है। तो चलिए दोस्तों फिर देख लेते हैं आप कैसे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। हाथ हल्का ऊपर उठेगा, अंक की मात्रा, उंगलियां पुनः वापस आ जाएंगी, फिर स्पेस, ए की मात्रा, स्पेस, हाथ हल्का फिर उठेगा, का, स्पेस, छोटी की मात्रा, स्पेस, ह, स्पेस, बड़ी की मात्रा, स्पेस, इधर छोटा कोष्ठक, स्पेस, तालम सा आधा है, स्पेस, या, स्पेस, सा, स्पेस, बड़ा की मात्रा, स्पेस, रा, स्पेस। तो दोस्तों ऐसे ही आप अभ्यास की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।